हेलो दोस्तों, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ नई वीडियो लेकर। तो हम कर रहे हैं बीन्स की हार्वेस्टिंग। आज जितनी भी लॉन्ग बीन्स लगी है हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं इस ग्रो बैग को खाली करने वाली हूँ। क्योंकि अगस्त से ही हम इस बीन्स की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और बहुत सारी बीन्स हम खा चुके हैं और अब मुझे नए पौधे लगाने हैं, इसलिए सभी बीन्स को हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और बहुत सारी बीन्स हमें आज मिलने वाली है। और किस तरीके से मैं सर्दियों की सब्जियों को लगाने की तैयारी करूंगी, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप भी मेरे साथ सब्जियों को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं सब्जियों को लगाती हूँ। मैं इस पे फालतू के पैसे खर्च नहीं करती, फिर भी मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। इन्हीं पौधे के बीन्स से मैंने नए पौधे तैयार कर लिए हैं। उन्हीं को मिट्टी बनाकर इसमें शिफ्ट करूंगी, ताकि मुझे दोबारा से बीन्स खाने को मिलती रहे। सारी सर्दियां हमें घर से ही ताज़ी ताज़ी बीन्स खाने को मिलेंगी। तो आप भी बीन्स लगा सकते हैं। पूरा साल किसी भी महीने में आप बीन्स को लगा सकते हैं। यह बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। कम केयर में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है और आपको लगातार हार्वेस्टिंग देता रहता है। यदि आप लॉन्ग बीन्स के बीज लगाते हैं तो यह 4 दिन में ही इसके बीज निकल जाते हैं और 10 दिन में ही इसकी पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो भी आसानी से लगा सकते हैं। जहां आपने लगाना है वहां मिट्टी तैयार करके उसमें डायरेक्ट ही बीज लगा दीजिए। इसे आप 12 से 15 इंच के ग्रो बैग में भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये मेरा 15 इंच का ग्रो बैग है और इसमें 3 पौधे लगे थे जो मुझे लगातार हार्वेस्टिंग दे रहे थे। एक छोटे परिवार के लिए 3 पौधे से भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सकती है, यदि आप इसे सही तरीके से लगाएं तो। ये मेरे एक ही गमले से ही देखना कितनी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और ये बहुत ही पुराना पौधा है, फिर भी देखना मुझे कितनी हार्वेस्टिंग मिलेगी इसकी। यदि आप बीन्स के पौधे लगाते हैं तो आपको 1 महीने में ही बीन्स खाने को मिलने लगेंगी। यदि आप भी छत पर सब्जियां उगाने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। छत पर गार्डनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप दिल से कोई काम करते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और ये तो बहुत ही आसानी से उग जाते हैं। थोड़ी सी केयर, देखभाल और आपको ढेर सारा फ्रूट हार्वेस्ट करने को मिलता है। जो पौधों से हरियाली देखने को मिलती है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आप भी छत पे सब्जियां ज़रूर लगाइए, क्योंकि खाली छत किसी काम की नहीं है। तो आप छत पर कुछ पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा आप अपने गार्डन को दे देंगे तो भी आप बहुत आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। और संडे को आपका जितना टाइम लगे आप उस गार्डनिंग को दे सकते हैं। ये देखो कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिली है, वो भी बिना मेहनत के। तो ताज़ी ताज़ी सब्जियां खाना किसको पसंद नहीं है। आप भी ताज़ी ताज़ी सब्जियां उगाइए और तोड़ के खाइए। तो ये देखिए 2 पौधे मेरे एक्स्ट्रा हो गए थे तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। इस पे भी बीन्स लग रही है। इससे भी हार्वेस्ट करके इन पौधों को हम निकाल देंगे, क्योंकि मुझे ग्रो बैग्स खाली करने हैं सर्दियों की तैयारी के लिए। ये देखिए इतनी सारी बीन्स हैं। तो अब हम तोरी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। यह थोड़ी सी मिट्टी में लगी हुई है, फिर भी बहुत अच्छी सब्ज़ी हमें खाने को मिल जाती है। कई बार हमें मिट्टी नहीं मिलती तो हम किचन का जितना भी कचरा होता है उसका इस्तेमाल करके भी सब्जियों को उगा लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्ट मिल रही है। ये देखिए पीछे को भी बेल चली गई थी, इसे भी हम तोड़ लेते हैं। मैं अपने वेजिटेबल गार्डन को ज़्यादा समय भी नहीं दे पाती, फिर भी ये मुझे लगातार हार्वेस्टिंग देते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही बिज़ी रहती हूँ। फिर भी देखो कितनी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है, लगातार मिलती रहती है। और कई बार हमें तोड़ के रखनी पड़ती है क्योंकि ये लगी लगी पक जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जियां हमें तोड़ने को मिल रही हैं।
तो आप सर्दियों की सब्जियों की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या डालना है और घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके फ्री में सब्जियां कैसे लगानी हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और सब्जियां बहुत अच्छी से फलती फूलती हैं। तो ये देखिए, ये सब्जियां मुझे अगस्त से लगातार फ्रूटिंग दे रही हैं। तो ये बैंगन भी लगे थे, फिर हमने सोचा कि छोड़ देते हैं, इतनी सब्जियां तोड़कर हम क्या करेंगे फ्रिज में रख के। तो ये देखिए, मेरी छत पे धनिया भी है जो हम ताज़ी ताज़ी तोड़ते हैं। तो ये देखिए, घिया फिर से तोड़ने के लिए तैयार है। घिया तो हमें इतनी मिली है आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग हम घिया की ले चुके हैं और अभी भी बहुत सारी घिया लग रही है। और मैं ये चेक कर रही थी सॉफ्ट तो है ना। तो मैं सर्दियों में कौन कौन से बीज लगाने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी अपडेट दूँगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आप मेरे साथ ही सर्दियों की बीजों की तैयारी कर सकते हैं और आप मेरी तरह ही अच्छी और ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, अभी भी सब्जियां लगी हुई हैं। तो तो अब मैं दिखाती हूँ कि मुझे कितनी सारी हार्वेस्टिंग मिली है। ये देखिए, कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें थोड़े से पौधों से ही मिल जाती है।